जय जलाराम। आज हम बात करने वाले हैं जलाराम बापा के इतिहास के ऊपर, जिन्हें लोग संत जलाराम और जलियान जोगी के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के अंदर मौजूद वीरपुर नाम का एक गांव, जहां पर दो दंपति रहते थे। पिताजी का नाम प्रधान ठक्कर और माँ का नाम राजबाई माँ। उनके यहाँ संवत 1856 कार्तिक सुद 7 के दिन सोमवार को संत जलाराम बापा का जन्म हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जलाराम बापा को स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन इनको तो स्कूल में कहाँ मज़ा आ रहा था, इन्हें तो राम नाम की लगनी लगी थी। पढ़ाई में तो कहाँ से मन लगे। ऐसे करते करते जब जलाराम बापा की उम्र 14 साल की हुई, तब जलाराम बापा के पिताजी यानी कि प्रधान ठक्कर जी ने उन्हें अपनी दुकान पे व्यापार करने के लिए बिठा दिया और वो खुद घर पर रहने लगे, सारी जिम्मेदारी जलाराम बापा को सौंपकर। लेकिन दुकान के पास से कोई भी भूखे दुखे या फिर कोई भी साधु संत निकलते थे तो जलाराम बापा उन्हें दुकान में से कुछ दान दे देते थे। और ऐसे ये सिलसिला चल पड़ा और हर तरफ जलाराम बापा का नाम गूंजने लगा। ऐसे करते करते ये बात प्रधान ठक्कर यानी कि जलाराम बापा के पिताजी तक भी पहुंची। तो उन्हें लगा कि मैंने तो इसे व्यापार करने के लिए बिठाया है, लेकिन ये तो सब कुछ दान में दे देता है, तो ऐसे तो कुछ व्यापार होगा नहीं, बल्कि मुझे उल्टा नुकसान हो जाएगा और ये तो मुझे भिखारी बना के ही छोड़ेगा। मैं इसकी शादी करके इसे मुझसे अलग कर देता हूँ। ऐसा सोच के उन्होंने हाथकोट में प्रागजी भाई की लड़की वीरबाई माँ के साथ संत जलाराम बापा की शादी कर दी और दोनों को अलग कर दिया। तब जलाराम बापा की उम्र 20 साल की थी। लेकिन अब जलाराम बापा खुद का गुजरान चलाने के लिए लोगों के खेतों में जाके मजदूरी किया करते थे और मजदूरी करके जो पैसे आते थे उनसे वो खुद का गुजरान चलाते थे। और फिर भी कोई साधु संत आ जाते थे तो उनको दान कर देते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। लेकिन एक दिन तब जलाराम बापा के चाचा यानी कि वालजी ठक्कर को ऐसा लगा कि बेचारा जलाराम लोगों के खेतों में जा के मजदूरी कर रहा है, मेरे भाई ने तो इसे निकाल दिया, तो मैं अब इसे अपनी दुकान पे रख लेता हूँ। ऐसा सोच के वालजी चाचा जलाराम बापा के पास गए और कहा, जलाराम तू मेरी दुकान संभाल ले। अब जलाराम बापा पहले से व्यापार करना जानते ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की दुकान पे भी व्यापार कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने हाँ कर दी और चाचा ने दुकान की सारी जिम्मेदारी जलाराम बापा को सौंप दी और वो खुद घर पे रहने लगे उनके भरोसे पे दुकान को छोड़ के। लेकिन जलाराम बापा थे तो साधु जैसे ही ना। एक दिन दुकान पर 400 साधु आ जाते हैं और कहते हैं, जलाराम हमने तेरा बहुत नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा दानेश्वरी है, बहुत बड़ा भगत है, अभ्यागतों को खाना खिलाता है, तो आज हम 400 साधु हैं, हम 400 साधुओं को सिद्धू दे दे। तब जलाराम बापा अपने चाचा की दुकान पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और तुरंत अपने हाथों में गुड़ के बिले और घी का घड़ा ले लिया और गुड़ के बिले थैली में भरने लगे और घी का घड़ा साथ में ले लिया। लेकिन ये सब बाजू की दुकान वाला देख रहा था और वो सीधे तुरंत ही भागते हुए गया वालजी चाचा के पास और जाके कहा कि आज तो 400 साधु आए आपकी दुकान पे और जलाराम गुड़ के पीले थैली में डाल के और घी का घड़ा लेके उन्हें खिलाने के लिए जा रहा है। आप रोक सके तो रोक ले, आज तो ये आपको भिखारी बना देगा। इतना सुनकर चाचा ने कहा, मैं दुकान उसके भरोसे पे छोड़ के आया हूँ, लेकिन वो दान देने लगा है, इतना बड़ा दानेश्वरी हो गया है, आज तो मैं इसे देख लूँगा, लगता है ये मेरे को भी भिखारी बना कर ही मानेगा। और चाचा ने अपने हाथ में एक लाठी ले ली और वहाँ से चल पड़े जलाराम बापा की तरफ।
तभी जलाराम बापा इस तरफ दुकान में से बाहर निकले ही थे 400 साधुओं के साथ कि उनकी नज़र पड़ी कि सामने से चाचा हाथ में लाठी लेके आ रहे हैं उनकी तरफ। ये देखकर जलाराम बापा ने आसमान में नज़र की और कहा, हे ठाकर, अभी तो मैंने इन साधुओं को खाना खिलाया भी नहीं है, लेकिन इससे पहले चाचा आ गए। अगर ये मेरे को देख लेंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ तो ये मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। तो आज तू मेरी लाज रख देना ठाकर। और उनके हृदय से ऐसे शब्द निकल गए। तभी उनके चाचा वहाँ पे आ पहुँचे और कहा, जलाराम रुक जा, कहाँ जा रहा है, और इस थैली में क्या है और इस घड़े में क्या है। तब जलाराम बापा ने कहा, चाचा इस थैली में गोबर के उपले हैं और इस घड़े में पानी है। मैं इन साधुओं को खाना बनाने की व्यवस्था कर देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन चाचा ने कहा, ऐसे नहीं, मुझे खोल के दिखा। तब जलाराम बापा ने कहा, चाचा इसमें खोल के देखने की क्या ज़रूरत है। तो चाचा ने कहा, नहीं मेरे को दिखा। तब जलाराम बापा ने थैली नीचे रख के खोली तो उसमें सच में गोबर के उपले थे। इतना देखते ही जलाराम बापा ने कहा, ओ ठाकर जी आ गए। तब चाचा ने कहा, अब ये घड़ा खोल के भी दिखा। तब जलाराम बापा को अब तो विश्वास आ गया था कि थैली में तो उपले ही निकले तो घड़े में भी पानी ही होगा। और उन्होंने घड़ा भी खोल के दिखा दिया तो घड़े में सच में पानी ही था। और ये देख के चाचा ने कहा, ठीक है जाओ। लेकिन जलाराम बापा के जाने के बाद चाचा सोच में पड़ गए कि वो दुकान वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने अपनी दुकान में जाके देखा कि कोई चीज़ दुकान में से कम तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे सब गुड़ के पीले, सब घी के घड़े ऐसे ही पड़े थे, कुछ भी कम नहीं था दुकान में। तो अब वो सीधे दुकान से निकलकर बाजू वाली दुकान वाले के साथ झगड़ने लगी और कहा कि तूने मेरे को ऐसा झूठा क्यों बोला, मेरे से झूठ क्यों कहा, तूने आज मेरे भतीजे पे मुझे शंका करवाई है। तब उस दुकान वाले ने कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, उसने थैली में गुड़ के पीले डाले थे और घी के घड़े साथ में लेकर जा रहा था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तब वालजी चाचा को पता चल गया कि जलाराम को इस ईश्वर की मेहरबानी हो गई है। और वो वहाँ से सीधे ही दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जलाराम बापा के पास पहुँचे और कहा, जलाराम रुक जा। तब जलाराम बापा पलटे तो सीधे ही चाचा जलाराम बापा के पैरों में जाके गिर गए। जी हाँ दोस्तों, उस दिन पूरी बाजार के सामने एक चाचा अपने भतीजे के पाँव में गिरे थे और ये सब ने देखा था। तब जलाराम बापा ने दोनों हाथों से चाचा को उठाया और कहा, इसमें आपकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है, ये तो मेरी आबरू रखने के लिए ठाकर जी आए होंगे। अगर आपको भी भगवान पे विश्वास हो तो भगवान आते हैं और ज़रूर आते हैं। उसके बाद जलाराम बापा वहाँ से चले गए। लेकिन जलाराम बापा ने सोचा कि अब चाचा की दुकान में नहीं रहना है, उनको मेरी वजह से नुकसान हो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने खुद अपने आप से ही चाचा को बोल दिया कि अब मैं आपकी दुकान में काम नहीं करना चाहता। तब चाचा ने कहा, जलाराम ऐसा मत करो, तुम मेरी दुकान में रहो, तुम रोकूंगा, मेरी दुकान से ही तुम दान करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम मेरी दुकान छोड़ के मत जाओ। लेकिन जलाराम बापा नहीं माने और उन्होंने कहा, नहीं चाचा जी अब रहने दीजिए, और वो वहाँ से चले गए। अब फिर से जलाराम बापा पहले की तरह ही खेतों में जाके मजदूरी करने लगे और मजदूरी करके जो पैसे आते थे उन पैसों से वो सब्जी खरीदते थे और वो सब्जी वो गाँव में जाके बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन वहाँ सब्जी बेचने के लिए एक गांव में पहुँचे जिस गांव का नाम था फतेहपुर। और शाम का टाइम था तो शाम के टाइम वहाँ पे आरती भी हो रही थी, झालर बज रही थी, मंदिर के घंटे बज रहे थे, आरती हो रही थी। तो जलाराम बापा को लगा कि चलो आरती में होके ही जाते हैं। लेकिन जब वो आरती में गए तब उन्होंने देखा कि सामने एक महापुरुष थे जिनका नाम था पोजलराम बापा, जिन्हें लोग
संत भोजलराम बाबा के नाम से भी जानते हैं। वे भी एक बहुत बड़े संत थे। तब जलाराम बापा सीधे जाके भोजलराम बापा के चरणों में गिर गए और कहा, बापू मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरे गुरु बन जाइए। तब भोजलराम बापा ने अपना हाथ जलाराम बापा के ऊपर रख दिया और कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला। और जलाराम बापा के हाथ में कंठी बांध दी। अब जलाराम बापा वहाँ पे सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन वहाँ भी साधुओं की जमात आई और वो लोग वहाँ पे 4 से 5 दिन के लिए रोकने वाले थे। तब जलाराम बापा ने खूब सेवा की सभी साधु संतों की। लेकिन एक दिन जलाराम बापा रात को सब काम करने के बाद अपने गुरु के पास गए और कहा, बापू मैं कहाँ पे गिरूँ। गिरने से जलाराम बापा का मतलब था मैं कहाँ पे सोऊं। लेकिन भोजलराम बापा भी बहुत ही कठिन वचन के संत थे, तो उन्होंने पुरानी बोली में कहा, गिर पाट में। पाट का मतलब पानी। और जलाराम बापा उसी वक्त सच में नदी में जाके कूद गए। उस दिन शियाले की रात थी, कपकपा देने वाली ठंडी थी, लेकिन फिर भी जलाराम बापा उस नदी के अंदर कूद गए और उस नदी के अंदर खड़े हुए थर 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 काँप रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई तब भोजलराम बापा भी स्नान करने के लिए उसी नदी पे आए। तब उन्होंने देखा कि जलाराम तो नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ ठंड से काँप रहा है। तो वो वहाँ पे गए और कहा, जलाराम ये क्या कर रहा है, बाहर निकल। तब जलाराम बापा ने कहा कि बापू आप ही ने तो शाम को कहा था कि गिर पाट में, तो इसलिए मैं इस पाट में गिर गया, पूरी रात इसमें था। तब भोजलराम बापा ने कहा, वाह जलाराम वाह, तूने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद तुझे ढूंढता हुआ आएगा। और सच में ऐसा ही हुआ था। भगवान सच में जलाराम बापा को ढूंढते हुए आए थे। तो क्या है उनका आगे का इतिहास, ये हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में।